हर्षवर्धन जी, इसी दतिया पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उनका जमकर गुस्सा देखने को मिला जब आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, लेकिन फिर बाद में जमकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। ऐसा लग रहा है उनकी साख भी यहां पर दाव है। पर आपको क्या लगता है, अगर यहां से बीजेपी किसी भी हालत में हारती है तब तो नुकसान होगा, लेकिन जीतती है तब भी क्या सियासी तौर पर एक बड़ा नुकसान नरोत्तम मिश्रा को होगा दोनों ही कंडीशन में? नहीं, देखिए, नरोत्तम मिश्रा का नुकसान और पार्टी का नुकसान दोनों अलग अलग चीजें हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, वो अप्रत्याशित भी था और उसकी नाराजगी साफ साफ उन्होंने भी दिखाई, उनके कार्यकर्ताओं ने भी दिखाई। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको साधने में सफलता हासिल कर ली, जिसके बाद वो लौट कर आए और वो बोले कि मैं घर घर दरवाजे दरवाजे जाऊंगा आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए। देखिए, दतिया अकेली सीट है इन तीनों उपचुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या तो है। एक तो पहले ही चुनाव में वो हार चुके हैं, राजेंद्र भारती का तो मान लीजिए उस वजह से चुनाव रद्द हुआ, लेकिन वहां पर संकट उनके लिए है। फिर जब ये मामला हुआ, जिस तरह से देश में शायद भाजपा के किसी नेता का टिकट कटा हो, ऐसा प्रदर्शन मुझे तो याद नहीं आता है हाल के दिनों में। ये नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर दिखा। अब अगर उस असंतोष को भारतीय जनता पार्टी ठीक कर लेती है और ये चुनाव सीधे सीधे मोहन यादव जी की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जाएगा। अगर वो चुनाव अच्छे से जीत जाते हैं तो ये सीधे मोहन यादव के खाते में जाएगा। अब ये चुनाव, ये सारी बातें तो हैं ही, लेकिन इन 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके नतीजों का इसलिए भी इंतजार है क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा जिस तरह से गरमाया और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर ही जेनजी का आंदोलन देखने को नहीं मिला, बल्कि देश के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिला। तो क्या देश के युवा इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं और क्या जो वोटिंग हुई है उसमें भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? जल्दी से रुपेश का मैं रुख कर लेता हूं। रुपेश, हमने पटना में भी देखा किस तरह से जोरदार जेनजी आंदोलन वहां पर होता हुआ नजर आया, कई बार तो स्थितियां भी बिगड़ती नजर आई। और इस सीट पर बांकीपुर पर 30,000 युवा वोटर्स हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने उन्हें लुभाने की बहुत कोशिश की है जातिगत समीकरणों को दरकिनार करते हुए। क्या वाकई ऐसा दिखा आपको? देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान तो दिखा, क्योंकि चुनाव प्रचार में जितना दम जनसुराज ने और बीजेपी ने लगाया उतना दम आरजेडी ने नहीं लगाया। आरजेडी की उम्मीदवार खुद से चुनाव प्रचार कर रही थी। आखिरी 2 दिनों तक तेजस्वी यादव ने रोड शो किया, लेकिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिस तरह उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया, एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में जाकर के, और जो बातें जो चर्चा में यूजीसी से लेकर के और नीट तक और भरत तिवारी जातीय समीकरण तक, चूंकि बिहार में अगर चुनाव हो, चुनाव की बात हो और जाति की बात नहीं हो तो ये बात बनती नहीं है। लिहाजा प्रशांत किशोर ने भी जाति की भी बात की, वो तमाम बातें कि अब के बाद क्या बीजेपी ये कहती रही है कि बांकीपुर सीट से हम किसी को भी यहाँ टिकट दे देंगे, वो चुनाव जीत सकता है, तमाम तरह की बातें। लेकिन सबसे अहम जो ग्राउंड पर देखने को मिला वोटिंग के दिन, वो ये कि आरजेडी के जो समीकरण है उसमें सेंधमारी उन्होंने की है। 26,000 वोट पिछली बार की अपेक्षा कम वोटिंग हुई है, 26,000 लोगों ने कम वोट किया है, लेकिन 7% जो कम वोटिंग हुई है उसके भी मायने मतलब अपने निकाले जा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर की वजह से जो एक्स्ट्रा लोगों को निकलने की जो उम्मीद थी, बीजेपी के खिलाफ जो वोट करने की जो उम्मीद प्रशांत किशोर की थी, क्या उस तरह से लोग बाहर नहीं निकले प्रशांत किशोर के पक्ष में या बीजेपी के खिलाफ? क्योंकि प्रशांत किशोर, बिल्कुल, और ये भी देखना होगा रुपेश की जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये भी निशाना साधा गया था कि आरजेडी पर, कि आरजेडी अपना एमवाई समीकरण भी नहीं बचा पा रही। तो इस बार क्या वाकई में ऐसा है जो बांकीपुर में नतीजे निकलकर सामने आते हैं? बिल्कुल, और बांकीपुर और मांजलपुर, इसमें यहां दोनों ही जगह पर वोटिंग बहुत कम हुई है, तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर रही है कि इसका फायदा हमें ही होगा। लेकिन देखना होगा कि इन तीनों सीटों के नतीजे किसके पक्ष में आते हैं।